टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी नहीं कसाई है, हिटलर का जुर्बा भाई है, समझ। अब रावण अगर भगवा वस्त्र पहन लिया तो साधु तो नहीं हो जाएगा ना, राक्षसी है। चाय वाले का बेटा, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 5 लाख का बूट पहनता हूँ, 1.5 लाख का घड़ी पहनता हूँ। बाप मरान दे रहे बेटा के नाम पावर हाउस। एक साधु वस्त्र हरण करवा रहा है खुलेआम, एक महिला को प्रमुख नहीं बनने दिया जा रहा। आप क्या सोच रहे हो कि दोबारा इनकी सरकार आएगी तो क्या आपको वोट डालने दिया? प्रधानमंत्री श्री श्री अनगिनत फेकेश्वर, झूठेश्वर, गपेश्वर, ठगेश्वर, इससे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कहीं उसका जोरा खोज दीजिएगा, ये 8वां अजूबा है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया लगातार झूठ बोलता है। अगर मैं गलत कहता हूं तो आपके जूते हमारे से। नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव। इनसे बात करें। पंकज भाई साहब, यूपी इलेक्शन में क्या लगता है आपको, क्या हो? ढोंगी और फेंको, धोखा है, देश बचा लो मौका है। सत्ता का जो रास्ता तय होता है यूपी और बिहार से होता है, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, राज्य बड़ा है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन्होंने देखा 2014, 2019 के चुनावों के बाद, और जो वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, पूरे देश के चुनाव और पूरे देश की स्थिति के बाद, टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। पूरा देश देखा है। ये मोदी नहीं कसाई है, हिटलर का जुर्बा भाई है, समझिए। पूरा देश के प्रधानमंत्री को कसाई कह रही, क्या कहें? आरती उतारे? बताओ, आप कह रहे हो कसाई को कसाई नहीं कहोगे, आप कहोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुंडा मवाली कह रहा, तो गलत कह रहा। योगी और ढोंगी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो ढोंगी अपराधनाथ है, उस पर कई संगीन मामलाएं दर्ज हैं। अब रावण अगर भगवा वस्त्र पहन लिया तो साधु तो नहीं हो जाएगा ना, राक्षसी रहेगा ना। मोदी जी को प्रधानमंत्री और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो आप लोगों ने था ना? किसने बनाया? आपने बनाया? जनता ने। अंबानी अडानी ने बनाया। देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया प्रचार के द्वारा। पता था लोगों को, टीवी पर हर 5 मिनट के अंदर 2-3 विज्ञापन आते। हर नल में पानी होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई नारियों पर अत्याचार, अच्छे दिन, काला धन, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। तो अब दिख रहा है क्या? दिल्ली यूपी में होर्डिंग लगे हुए हैं, 4 लाख रोजगार दे रहे पर। किसके पैसे से लगे हैं? बताओ ना, आप पत्रकारिता करते हो, किसके पैसे से लगे हैं? जितने पूरे देश में उत्तर प्रदेश के नेताओं और भाजपा नेताओं, खास करके ढोंगी और फेंकू का जो स्नो पाउडर लगाया गया है, क्रीम लगाया गया है, जितने के विज्ञापन लगे, जितने नेशनल हाईवे का फोटो लगा के सराटे मारती हुई ओमपुरी की गाल से बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की सड़कों का है। नहीं हो जो सजा दे देना, मैं मंजूर कर लूँगा। मैंने करीब करीब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर चुका हूँ। क्या ऐसी कोई नहीं है। खुद राजधानी में सड़कें देखेंगे, लाल बाग में स्टेशन पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आनंद आएगा। जापानी तकनीक से बना हुआ जो भी खाना खाएंगे तुरंत पच जाएगा, एकदम झूले का आनंद आता है। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी। क्या है यार, किस बात का धन्यवाद? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए किसका? हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी का, कि मैं चाय वाले का बेटा, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 5 लाख का बूट पहनता हूँ, 1.5 लाख का घड़ी पहनता हूँ। बाप मरान दे रहे बेटा के नाम पावर हाउस है। देश की माल महाराज के मिर्जा खिले होली, देश के जनता का पैसा, देश भूखा मर रहा है, देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं हैं, और प्रधानमंत्री के विज्ञापन पर महिमा मंडन करने में सारे पैसे को फूंक दिया जा रहा है। एक बात बताइए, 5 किलो अनाज का दाम कितना होता है भैया? अरे बताओ ना, पत्रकारिता करते हो, कुछ तो पता होगा। फिर झोला जरूरी क्या है? लोगों के घर में झोला नहीं है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के 17 से 18 करोड़ लोगों को ये बता दिया, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, कि लोग 100 रुपये के अनाज के लिए लौंडा पचीसी का नाच देख रहे हैं, खूब एकदम अल्लाह रुदल गवा गवा के दे रहे हैं। किसका पैसा है भैया? पूरे बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, किसके पैसे हैं भैया? कोई भाजपा का नेता, क्या उनके बाप दादा रिक्शा ठेला चलाए थे?
कहाँ से आया पैसा? अगर उन्हीं पैसों को, जितने पैसे विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के सड़कों पर खर्च किया गया होता तो उत्तर प्रदेश के हर गलियों में संगमरमर लग जाता। इस बात की गारंटी देता हूँ। तो धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता का, तो धन्यवाद दे ले मोदी जी का। काहे का धन्यवाद दूँ? ऑक्सीजन की कमी के लिए। योगी जी कह रहे हैं हमने यूपी को नंबर 1 बना। योगी किसको कहते हैं आप बताओ? आप जानते हो कुछ? अरे आप लोगों ने साधु होते हैं। तो साधु कौन होता है? जो दूसरों के लिए जीता है, ये साधु है? साधु है? एक साधु वस्त्र हरण करवा रहा है खुलेआम, एक महिला को प्रमुख नहीं बनने दिया जा रहा। आप क्या सोच रहे हो कि दोबारा इनकी सरकार आएगी तो क्या आपको वोट डालने दिया जाएगा? आपके हक हकूक की लड़ाई है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है। और देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आज 9 महीना होने को हैं, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। आप लोग देखिए क्या होता है, पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं। आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक दिखाना चाहिए। 3 कृषि काला कानून हैं जिसमें जमाखोरी पर प्रतिबंध था। प्रधानमंत्री जी कानून कब लाए? 5 जून को पास किए। और अडानी के ऐसी क्या नार्थौल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, पानीपत के एरिया में बना बड़ा बड़ा स्टील का बंकर, हमारे यहाँ कोठी बोलते हैं, बांस के मिट्टी के, यूपी बिहार में कहते हैं कि वह अनाज रखने के लिए है। तो गोदाम कैसे बन गया? ये प्रधानमंत्री देश के हैं कि अंबानी अडानी के दलाल हैं? जो कहता था माँ गंगा को साफ करेंगे। पूरा विश्व देखा, मरने के बाद जो लोग जिंदा थे उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। जो हमारे सुरक्षा प्रहरी थे, जो हमारे सरकार तो कह रही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है। संसद में सरकार के द्वारा कहा गया कि सरकार क्या, अरे सरकार क्या, राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद है। आपको नहीं पता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री अनगिनत फेकेश्वर, झूठेश्वर, गपेश्वर, ठगेश्वर, इससे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कहीं अगर इसका जोरा खोज दीजिएगा, ये 8वां अजूबा है। ये मोदी नहीं, मदारी है। झूठ, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया लगातार झूठ बोलता है। तो इसके बाद को कह रहे हैं कि नहीं हुआ, पूरा विश्व झूठा है। अरे एक बात बताइए, भाजपा के मंत्रियों ने, चैनल के पत्रकारों ने ऑक्सीजन मांगा था किससे? श्रीनिवास जी से, तो झूठा था। बीके सिंह मंत्री हैं, इनके भाई को बेड नहीं मिल रही थी, गाजियाबाद की डॉली शर्मा ने बेड मुहैया कराया। क्या ये झूठा था? कह दो वो बातें जिन बच्चों ने बाप को खोया है, कह दो उन माँ बहन बेटियों से जिसने अपने सुहाग उजड़ते देखा है, कह दो उन माँ बाप से जिनके बच्चे खोए हैं। सब झूठे हैं। एक नरेंद्र मोदी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। अरे इतना बड़ा मक्कार, नीच, महानीच, ये कहता है चौकीदार। आपने रामायण देखी पत्रकार महोदय? रावण आया था साधु का वेश पकड़कर, कालनेमी राक्षस आया था भगवा वस्त्र पहनकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर। क्यों? भगवान रामायण में कहता है, क्या कहता है कि डॉक्टर और दवाई की जरूरत है। ये ताली पिटवा रहे थे। ये कौन सा बड़ा तांत्रिक हो गया भैया? आपके ताली पीटने से कोरोना भाग जाएगा? थाली पीटने से, दिया टॉर्च मोमबत्ती दिखाने से? कौन सा ज्योतिष से पढ़ के आए? समझिए आप। अभी देख लीजिए, कोरोना क्या कह रहा था? तीसरी लहर की बात हो रही थी। कोरोना कहता है मोदी जी जहाँ जहाँ चुनाव कराओगे आपको मैं अछूत मानता हूँ। माने कोरोना जो वायरस है वो प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं से इतना अछूत मानता है कि उसके पास नहीं जाना चाहता है। ये रैली करेंगे। योगी जी को भी तो हुआ था कोरोना, है? योगी जी को भी तो हुआ। आप देखे थे कोरोना हुआ था? अरे भैया 2019 में, अगस्त में, सितंबर में कोरोना वुहान शहर में था। वुहान के अलावा चाइना में कहीं कोरोना फैला तो बताओ? 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री को क्या जनवरी में 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री और 27 राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेताओं के साथ क्या दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को घर घर पर्चे बांटना था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या 23 मार्च तक, जब तक मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, क्या देश की जनता की फिक्र नहीं थी? क्या फरवरी मार्च के महीनों में सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को भेजी गई? क्या देश की जनता की चिंता नहीं थी? क्या ऑक्सीजन? अरे सुन तो लो भाई, ये बिल्ली की तरह रास्ता मत करो। भाजपा IT सेल से कितनी दलाली खाए हो? पूरी बात सुनो। नहीं मतलब तो सवाल करे, सवाल, अरे एक सवाल का जवाब सुना नहीं है, दूसरा मार दोगे तो पूरी बात कहेंगे नहीं तो देश समझेगा कैसे? अगर मैं गलत कहता हूं तो आपके जूते हमारे सर। पिछले बार जो ऑक्सीजन बेची गई उससे डबल ऑक्सीजन इस बार प्रधानमंत्री ने बेचा। कोरोना कहता रहा, कोरोना बार बार कहता रहा, प्रधानमंत्री जी आप अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियां बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए। ये दाढ़ी बढ़ाता रहा, दाढ़ी बढ़ाता रहा। दाढ़ी बढ़ाने से क्या होगा?
कभी गमछा बदलता रहा, कभी सूट बदलता रहा। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ पकड़ा नहीं, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, 3 साल से हमारे पिछड़े भाइयों को आरक्षण खत्म कर दिए। जो 11,000 से 12,000 पिछड़े समाज के लोग, जिसको मोदी जी पिछड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये सब इंसान हैं। मैं तो सभी जाति धर्म के लोगों को इंसान मानता। मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, सिर्फ इंसानियत मेरा धर्म, मेरी अपनी वसूल है। उत्तर प्रदेश में 12,000 लोगों को डॉक्टर नहीं बनने दिया वो नरेंद्र मोदी। जब लोग विरोध करना शुरू किया तो कहते हैं आरक्षण देंगे, मैं पिछड़े का बेटा हूँ। तो कल तक क्या किसके बेटे थे आप बताओ? और हर प्रदेश में जाते हैं, कमाल की बात देखिए, घाट घाट पर वानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकता है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। जिस प्रदेश में गया उसी प्रदेश में कह दिया नंबर 1, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहता। इसका मतलब है जो नंबर 1 प्रदेश है उसमें 17 से 18 करोड़ लोग राशन के लिए लौंडे का नाच देख रहे थे, सारे दिन लाइन में लगे हुए थे। तो जो नंबर 10 का राज होगा, जो नंबर 20 का राज होगा, वहाँ की स्थिति क्या होगी? जिस नंबर 1 प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों की मौत हुई, दवाई के कारण, तो बाकी प्रदेशों का क्या होगा? आइए मुस्कुराइए, उत्तर प्रदेश के गड्ढायुक्त सड़कों में ओमपुरी की गाल से भी बदतर स्थिति बना दिया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। आपने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, आपने हिंदुस्तान की परिसंपत्तियों को कूड़े के दाम में बेच दिया। अभी आपको पता है विशाखापट्टनम की स्टील प्लांट जो है सेल कंपनी की है, कितने की है और कितने में बेचा जा रहा है? आंख में मिर्ची झोंका जा रहा है। प्रधानमंत्री जी एक महान नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, मिर्ची का पाउडर लेके जाते हैं और कहते हैं मन की बात, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, मोदी जी की मन की बात किससे कहिएगा? मेहरारू से। अगर जसोदा बहन जी से किए होते तो मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते कि तत्ता अमर से खेलते। नौटंकी करना पड़ता है। सारा ड्रामा देश की जनता समझता है। समझिए आप, देश को कैसे डुबाया जा रहा है, किस पद्धति पर डुबाया जा रहा है, आप लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। हेडगेवार के बाद MS गोवलकर RSS का द्वितीय गुरु था। उसकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। 95% लोगों को गरीब बनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हिंदुस्तान में कितनी बैंकें थी? 2014 से पहले किसी भी बैंक से ATM से ट्रांजैक्शन करते कोई चार्ज नहीं लग रहा था। ATM पर चार्ज लगने लग रहे, बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे उस पर चार्ज लगने लगेगा। 2014 से पहले लाइफ टाइम वैलिडिटी हुआ करता था फ़ोन का, कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं थी। इनकमिंग कॉल के लिए रिचार्ज कराने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। 30 दिन का महीना हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी अपने व्यापारिक मित्रों की दलाली में, जिससे पार्टी फंड में पैसा लिया और 1000 से अधिक कार्यालय बना लिए। अगर देश में 100 अस्पताल बनाया हो तो बता दो। प्रधानमंत्री का काम क्या है? एक समान शिक्षा नीति लागू करते, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करते।